अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर एंड टेंसर बाय नवाज़िश अली शाह बुक से जो है ना एक टॉपिक जिसका नाम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो वो प्रूव करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ़ आर इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व surface S and A is a vector point function with continuous first partial derivatives. सरफेस इंटीग्रल इट बेसिकली सरफेस इंटीग्रल टू ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल जाता है। तो यहाँ पर ए डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर इनटू डीवी। डीवी को हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू डी वाई डी जी डी एक्स वेयर एन इज एन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यूनिट टू एस। प्रूफ टू प्रोसीड वी कैन राइट इट एज। हमारे पास जो वेक्टर है वो थ्री स्पेस में है, तो हमारे पास उसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे a1i प्लस a2j प्लस a3 ऑफ k। तो यहाँ पर हमारे आई जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, जे जो है ये अलोंग वाई एक्सिस स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, के जो है ये अलोंग जी एक्सिस जो है ना स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। उसके बाद डाइवर्जेंस जो है यहाँ पर ये हमने देखा, इसी डाइवर्जेंस को हम यहाँ पर गिवन वेक्टर पर उसी पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब डाइवर्जेंस इसी गिवन वेक्टर पर अप्लाई किया तो हमें जो आंसर मिला पार्शल a1 बाय पार्शल x प्लस पार्शल a2 बाय पार्शल y प्लस पार्शल a3 बाय पार्शल z। इसका मतलब क्या है? वो पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, पार्शल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया, फिर y फिर z अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो हम इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं a डॉट a को हम यहाँ पर वेक्टर लिख देते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 ऑफ k डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। और राइट साइड पे जो है हमारे पास हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया था वो हम पुट कर देंगे ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ रीजन आर पार्शियल a1 बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल a2 बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल a3 बाय पार्शियल z इनटू डीवी। डीवी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स डी जी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने एक डायग्राम बनाई, ये ऐसे बनाई हमारे पास स्पेस में हम इसी किसी एक प्लेन में हमारे पास बेसिकली रीजन जो है वो स्पेस है, वहाँ पर हम किसी एक प्लेन में एक सरफेस लेते हैं जो कि हमारे पास एस होती है। ECS सरफेस बेसिकली होती है किसी भी चीज़ की कोई सतह, मतलब कि उसकी ऊपर वाले जो एरिया है या ऊपर वाली सतह है वो उसको सरफेस कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ग्लास का लें तो ग्लास को अगर उल्टा करें तो ऊपर वाली उसकी भी सरफेस होगी। तो इसी तरह हम कोई ड्रम ले लें, ड्रम के ऊपर वाली जो है वो सरफेस होगी। इसी तरह एटसेट्रा मैनी ऑब्जेक्ट्स शुड बी टेकन एज अ सरफेस। तो यहाँ पर हम जो सरफेस एस लेते हैं वाई जी प्लेन में, उसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन में, और वहाँ पर हमारे पास जो सरफेस एस होती है क्लोज्ड रीजन की, उसको हम टू सरफेस में डिवाइड करते हैं S1 और S2 में। S1 जो हमारी होती है वो लोअर सरफेस होती है और जो S2 है वो हमारी अपर सरफेस होती है। हम जो है नॉर्मल हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो हमारा जो है ना अलोंग जी एक्सिस जो है ना एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर k है, उसके साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर n2 है, और उनके दरमियान जो है ना एंगल जो बनता है वो गामा 2 बनता है। उसके बाद जो S2 की जो इक्वेशन है वो S2 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू F2 इंटू एक्स कोमा वाई है। उसके बाद जो S1 सरफेस है लोअर सरफेस है, इस पर आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो है ये अलोंग जी एक्सिस, ये अपवर्ड इज़ टेकन एज पॉजिटिवली और जो डाउनवर्ड हो उसको नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर गामा 1 एंगल है n और k के दरमियान, तो n1 हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ऑन सरफेस S1।
इसके बाद टू प्रूफ दिस थ्योरम वी डिवाइड द सरफेस ऑफ रीजन आर इनटू टू सरफेसेस, वन इज लोअर एंड अदर इज अपर। द इक्वेशन ऑफ लोअर एंड अपर सरफेस इज S2 इज इक्वल टू F2 इंटू x कोमा वाई, S1 इज इक्वल टू F इंटू x कोमा वाई। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देन इसी को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से कोई एक कंपोनेंट उठा लिया, ट्रिपल इंटीग्रल पार्शल A3 बाय पार्शल Z dV। ये भी हम उठा सकते हैं, बट हम कोई भी उठा सकते हैं इनमें से, क्योंकि हमने पार्शल A3 इसलिए उठाया क्योंकि हमें हमारा जो सरफेस है वो YZ प्लेन में है। तो इसी तरह Z के अकॉर्डिंग जो है ना थर्ड कंपोनेंट है पार्शल A3 बाय पार्शल Z dV है। तो इसको इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन R पार्शल A3 बाय पार्शल Z dy dx। हमारे पास जो Z की लिमिट्स हैं वो हम पुट करेंगे डबल इंटीग्रल इनटू जो साथ वाला इंटीग्रल Z का है उनकी लिमिट्स पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आएगा जो कि x, y और Z का होगा। आपको पता है कि Z स्पेस में जो है ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, तो हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे। ये पुट करते हुए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एंड पर डबल इंटीग्रल R प्राइम का मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्शन जो है YZ में हमारी सरफेस है, हमारा जो प्रोजेक्शन जा रहा है वो हमारा XY में जा रहा है। तो इसी तरह हम उसको R से R प्राइम की तरफ चले जा रहे हैं। A3 इंटू x कोमा वाई इंटू F2 इंटू x कोमा वाई dy dx, ये हमने लिमिट्स पुट कर दी हैं। उसके बाद फॉर अप, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। फॉर अपर सरफेस S2 dy बाई dx, यहाँ पर हमने dy बाई dx जो लिया हुआ है इज इक्वल टू कोस गैमा टू ds2 is equal to k unit vector dot n2 unit vector ds2 where gamma 2 is an acute angle। acute angle क्या होता है, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो। सिमिलरली फॉर लोअर सरफेस S1 dy बाई dx इज इक्वल टू कोस गैमा 1 ds1 इज इक्वल टू माइनस K1। आपको बताया था यहाँ पर कि जो डाउनवर्ड है और इज टेकन एज नेगेटिव, तो इसी तरह हमने नेगेटिव लिया है माइनस K यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर ds1 वेयर गैमा 1 आल्सो एन एक्यूट एंगल। सिंस यही जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 है, ये जो हमने अभी dy बाई dx इज इक्वल टू कोस गैमा टू ds2 इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर डॉट n2 ds2 सरफेस के लिहाज से S2 के लिए और S1 के लिए लिखें, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, ये देखते हैं डबल इंटीग्रल R प्राइम A3 इंटू x कोमा वाई कोमा F2 ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल हम चूँकि उसी रीजन पर जो है ना पुट कर रहे हैं जो कि हमारी सरफेस 2 होगी, तो इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल S2 A3 के यूनिट वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर ds2। इसी तरह हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसी तरह हमने यहाँ पर पुट किया तो हमें ये रिज़ल्ट मिला A3 के डॉट n यूनिट वेक्टर 1 ds1। ये सरफेस S2 के लिए है और ये सरफेस S1 के लिए है। उसके बाद है वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन R पार्शल A3 बाय पार्शल Z dV इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल S2 A3 डॉट k यूनिट वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर ds2। ये सरफेस S2 के लिए और ये सरफेस S1 के लिए। इसको जब हम जैसा कि हमने लाइन इंटीग्रल में देखा कि हमारे पास एक इंटीग्रल होता है उसको हम n टाइम्स लिख सकते हैं, ऐसे ही हमारे पास S2 है और ये S1 है, इसको हम सिंपली S के लिए लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल S इन A3 k यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर ds। उसके बाद सिमिलरली बाय प्रोजेक्शन ऑन YZ XZ प्लेन्स वो ऑब्टेन। इसी तरह हमने जो हमने प्रोजेक्शन ZY प्लेन में एक सरफेस थी उसका प्रोजेक्शन XY प्लेन में ड्रा किया, इसी तरह हम क्या करेंगे XZ और